इस संसार सागर में भगवान शंकर से निराला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक पक्षी है, दौड़कर आ जाए शिव की शरण में, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक पशु है, शंकर की शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। एक जीव है, शिव के शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। कौन है जिसको बाबा ने नहीं दिया? एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग? जम के तो बोलो। जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकलकर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवादिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर, आहूत, ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देवादिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि की, भोलेनाथ जी का निगाह गया। बाबा ने देखा, शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देवादिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़कर आ गया। और नंदी दौड़कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे, बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे, बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पितर और आहूत तृप्त होते चले जाए। वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहां पितृदोष हो गए।
कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया, किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहूत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप एक चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का एक आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये पूरी शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि 5 किलो तुम्हें लड्डू देना पड़ेगा, कि 1 किलो तुम्हें पेड़ा देना पड़ेगा, या 1.25 किलो तुम्हें चूरमा देना पड़ेगा, या 25 किलो तुम्हें दूध देना पड़ेगा, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं। और आपको हमारी बात पर भरोसा जरूरी नहीं है कि सीवर वाला महाराज बोल रहा है तो अपन इनकी बात पर भरोसा कर ले। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी को लेकर आओ और अपने घर में बैठकर उसको पढ़ो। उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 10 किलो की, 100 किलो की, 25 किलो की, 1.5 किलो की, 2 किलो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। ना ना ना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं थालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आडंबर में मत पड़ो। कोई तुमसे कहे कि इतना देना पड़ेगा, कोई तुमसे कहे कि हमें भगवान की ऐसी पूजन करना है, इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, हमें भगवान की ऐसी आराधना करना है, तुम्हें इतना पैसा देना। ना 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 ना, भगवान धन से नहीं, भगवान मन से प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता उसका मन है। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा। अच्छा, शिव पुराण शिवरात्रि का प्रसंग ध्यान से सुनना जरा। शिव महापुराण में शिवरात्रि के प्रसंग का वर्णन है। एक भील के ऊपर, वन में रहने वाला वो भील के ऊपर कर्जा हो गया था। कर्जा, पैसे चुक नहीं रहते। सेठ जी को गुस्सा आ गया, अपने आदमियों को भेजा और उस भील को पकड़ के घर में लेके आए और एक टूटा हुआ शिव का मंदिर था, उस मंदिर में उसको ले गए और उसको बांध दिया। मंदिर में ले जाकर बांध, जब तक तू हमारा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक हम तेरे को यहां से छोड़ने वाले नहीं। भील रोने लगा, सेठ जी मत मेरे को बांधो, मैं हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, कल तक मेरा कर्जा चूक जाना चाहिए। कर्जा नहीं चुका तो फिर लाकर बांध दूंगा और मारूंगा। बस वो भील की आंख से आंसू निकलते रहे। पैसा कहां से लाऊं? मैं तो थोड़ा बहुत जीव जंतु को मारकर मांस एकत्रित कर कर लोगों का वो बेच देता हूं और उसी का धन इकट्ठा हो जाता है। अभी तो
8 दिन हो गए, रोज बन जाता हूं पर कोई जीव जंतु भी नहीं मिलता जिसको मार कर मैं उसका मांस बेचूं और मुझे पैसा मिलता है। कहां जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं? रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा, नेत्रों से नीर बह रहा। आज पानी की छाजल भरी बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय चढ़ गया। मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, उसको ज्ञात नहीं है कि आज शिवरात्रि है। आज के लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उस धर्म में जाएंगे तो वहां हमें बहुत सारा चमत्कार देखने को मिलेगा। उस धर्म में जाएंगे तो हमको ना जाने थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। उनके भगवान प्रबल हैं, उनके भगवान ऐसे कर दिए, उनके भगवान ने ऐसा। अरे भाई, हमारे शास्त्रों को अध्ययन करो, पढ़ो, सुनो, मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, कोई धर्म। और पहले तो हम किसी को भी ये धर्म मानते ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं, हमें तो केवल सनातन धर्म ही एक धर्म है। बाकी का जितने भी तुमको नजर आते हैं दूसरे ये धर्म नहीं है, ये तो एक पंथ बना दिया है, ये धर्म की गिनती में नहीं आते। इनको हम सनातन धर्म के अंतर लेते ही नहीं, हम इनको धर्म मानते ही नहीं। एक व्यक्ति ने देवघर में एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी? और हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म में 7वें नंबर पर ये वसुंधरा को, ये पृथ्वी को, ये भूमि को, ये धात्री को, ये वसुंधरा को, पृथ्वी को, भूमि को भी हमारे यहाँ माता से संबोधित किया गया, जो हमेशा देती रहती है, तुमसे कुछ लेती नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेती, वो तो केवल दे रही है। उसका काम है केवल देना ही देना। क्या देती है गौ माता? आपसे दरवाजे पर खड़े होकर मात्र एक रोटी की चाह करती है गौ माता। दरवाजे पर आकर गौ माता कब खड़ी होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि तुम्हारे घर के दरवाजे पर मुख कर कर गाय तुम्हारे घर की ओर देखती है, गौ माता तुम्हारे घर की ओर मुख कर कर जब खड़ी होती है और उसकी श्वास जब तुम्हारे घर के अंदर जाती है, तुम अंदर जाकर एक रोटी लाकर उसको देते हो, उतनी देर में वो खड़ी खड़ी अपनी श्वास को तुम्हारे घर के अंदर छोड़ती है। अर्थात तुम्हारे यहाँ कोई बहुत बड़ा दुख आने वाला था, तो वो गौ माता अपनी श्वास से अंदर शिव की स्तुति करती है, श्वास को छोड़कर जो दुख आने वाला है उसको निगल लेती है, और वो गौ माता को रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे से चली जाती है। चलिए, आज कितना कितना कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक गौ माता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने कितने संत लगे हैं, कितने कितने साधु लगे हैं, कितने कितने सन्यासी लगे हैं, जो किसी ना किसी रूप में गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? उनको बचाने का केवल एक कारण है कि जो गौ माता जगत में आकर, जिसके अंतर्गत 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वो गौ माता हमारे घर के सारे दुख को हर लेती है, सारे सुख प्रदान करती है। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 माता हैं। जो जन्म देने वाली है वो भी माता है, गुरु की जो पत्नी है वो भी माता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो भी माता है, राजा की जो पत्नी है वो भी माता है। गौ माता को माता कहते ही हैं, और धात्री जो दूध पिलाई है वो भी माता है। और यहाँ शास्त्र कहता है, जो पृथ्वी हमेशा देती ही रहती है, जो वसुंधरा हमें प्रदान करती रहती है, वो भी माता, वो भी। हम इनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, हम इनका ऋण नहीं चुका सकते।
इनका ऋण चुकाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास। कितना सुंदर कहा, एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मैंने कभी कोई कर्जा नहीं लिया और मरूंगा तो बिना कर्जे के जाऊंगा। अब उसका शब्द सुना तो हमको बहुत तेज हंसी आई। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू बिना कर्जे के चले जाए। हे गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में कोई कर्जा नहीं लिया, पर मरूंगा तो बिना कर्जे के मरूंगा। 1 रुपए का कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। पर हमारा तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति बिना कर्जे के मरता ही कहां, मरेगा, अंतिम संस्कार होगा, लकड़ियां शरीर के नीचे लगाई जाएगी। तो इस वसुंधरा का ऋण, इस वन का ऋण, इन वृक्षों का ऋण, इस पृथ्वी का ऋण तेरे माथे पर रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, ये मत कहना कि कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। कर्जा चुकाना है, मरने से पहले कर्जा चुकाओ। और एक प्रयास जरूर करो कि मरने से पहले एक पेड़ जरूर लगा कर जाओ, एक वृक्ष लगा कर जाओ, तो तुम कर्जे में नहीं रहो, तुम कर्जे से मुक्त होकर मरो, कर्जे से। इसलिए इस वर्ष 2026 में फरवरी माह में जो महाशिवरात्रि आ रही है, विठले सेवा समिति और आप और हम सब मिलकर उसको ग्रीन शिवरात्रि मना रहे हैं। कौन सी शिवरात्रि है? ग्रीन शिवरात्रि, हरित शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक, शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो, शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहां तुमको मौका मिल जाए वहां लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते। इसलिए उसको ग्रीन शिवरात्रि कहा। ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाए। लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ, अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस वृक्ष की पत्ती टूटकर शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्री लेके आए हो, ये बेलपत्री तुम लेके आए हो, शंकर जी को चढ़ाया। मेरी जीजियां सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे, तो हम सोच रहे थे ना जाने कहां कहां के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा। भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, और इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था और जिसकी बेलपत्र शिव जी की। अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ में सुना था, हम आए थे अभी सावन के महीने में भिलाई, तो हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता है। 1.25 लाख। हमने कहा एक बार मिला उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो आया शाम को मिलने के लिए, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे, जितेंद्र जी, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके, में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने वाला आया, यहीं छत्तीसगढ़ का। फिर हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा धन्य आप, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हो शंकर भगवान को। हाँ गुरु जी, और आज से नहीं चढ़ा रहा हूं, 5 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा ठीक है, अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? उसने कहा गुरु जी पेड़ तो एक भी नहीं लगाया, पेड़ एक भी नहीं लगाया। 1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं, सावन के महीने में मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अरे लंकापति रावण से सीखो, उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता था, स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता था।
तुम कुछ नहीं कर सकते है। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख बेलपत्र के लिए कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से है, दूसरे का फ्रिज खोल कर दूध निकाल कर चाय बना के पी गए तो चोटे कहलाओ। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही। श्री बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे। एक काम करना, बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा। ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ले आई। भगवान भी सोच रहे काय को आई, बेलपत्र दूसरे का, कौन सा लाभ मिला। तैयारी कर लेना, 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या बीज से लगाकर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे, और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे, और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए। पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन नहीं, तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है। उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा हारा ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर है, मां शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहा है। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो, वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो। शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव स्वीकार धन नहीं। आजकल ना जाने कहां कहां के लोग ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ा सा गूगल पर सर्च मारो, थोड़ा सा यूट्यूब चलाओ, तो लोगों उनके इतने ज्ञान देने आ जाएंगे। शंकर भगवान को 1.5 किलो सामग्री चढ़ाना पड़ेगी, 1 किलो ये देना पड़ेगा, 2 किलो ये देना पड़ेगा। शंकर भगवान को रिझाना है तो 5 किलो दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, आधा किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी। ना 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 ना, शिव महापुराण में अगर सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, अध्ययन करो, पढ़ो। कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 2 किलो की, 1.5 किलो की, 1 किलो। शिव जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा। तुम्हारा मन भगवान को केवल हृदय, केवल हृदय। एक बहन जी ने पत्र लिखा, देखो, मैं भगवती मांडवी, पति श्री मुकेश मांडवी, हम छत्तीसगढ़ जिला के कांकेर ग्राम देवी नवा गांव से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
देवी नवा गांव से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसे थोड़ा साइड में हो, दिख नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो। दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। आ जाओ। बच्चा आया है साथ में? आया है? ले आओ उसको। मैं भगवती मांडवी, पति श्री मुकेश मांडवी, हम छत्तीसगढ़ जिला कांकेर ग्राम देवी नवा गांव से आए हैं। एलईडी पर पत्र चल रहा होगा, दिख रहा है पत्र? चालू है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। बाबा की महिमा परम्पार है। बाबा की महिमा को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गया था, पर मेरी कोई औलाद नहीं थी। हमने जगदलपुर में, धमतरी में, रायपुर में डॉक्टरों के पास बहुत इलाज करवाया। महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई, महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर 2023 में 2-3 दीदी लोगों ने मुझे शिव महापुराण के बारे में जानकारी दिया। टीवी में मैंने कथा सुनना चालू किया। फिर आपने उपाय बताया था गुरुदेव कि तुम रुका जी माता जी के नाम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास चालू किया। पूरे 5 व्रत पूरा करने के बाद 3 महीने के बाद बाबा ऐसी कृपा करा कि मेरा गर्भ ठहर गया, जिससे जुड़वा बच्चे थे। जिसमें बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, एक बच्चा तो खराब हो गया था, पर दूसरे का भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। जब डॉक्टर ने मना करा, फिर बहन जी ने कहा, एक ने, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मैं रोज मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती और रोज उस जल को पीना चालू कर दी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि धीरे धीरे बच्चा पूर्ण हुआ और रायपुर के हॉस्पिटल में बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया। आज मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 साल के बाद बाबा ने दिया। गुरुदेव, ना जाने कितना कितना लोग बताए कि यहाँ इतना पैसा दो, वहां ऐसा करो, वहां ऐसा चढ़ाओ, सब कुछ करा, पर उसका कोई फल नहीं मिला। मैं फिर निवेदन करूं, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना धन दो। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना पैसा दो। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना इतना भोग लगाओ। मेरा भगवान तो कहता है कि हृदय से मुझे पुकार लो, तेरी खाली झोली भले 10 साल की क्यों ना हो, मैं भर ही दूंगा। शंभो प्रणाम करो। न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे पसारे। अपने जोरदार ताली बजाओ। 10 साल के बाद हुआ। लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से, अब तो न डालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप दिल से उसको पुकारो। तुम्हारे धन से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारी संपदा से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारे बंगले से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता। शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा भाव शुद्ध चाहिए, शुद्ध। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े हैं, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव को कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल हमारी जिंदगी को बदल देता है। एक लोटा शंकर को नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास।
तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, सब तुम्हारे पास। शिव को दौलत से मत रिझाओ, शंकर भगवान को वैभव से मत रिझाओ। कई लोगों की आदत रहती है कि मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास इतना धन है, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कब, क्या, कहां देगा, ये बाबा ही जानता। बाबा, कभी आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव सहाय जी, उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जब छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होती थी, आगे जगह नहीं मिलती थी तो टेंट के पीछे पंडाल में जैसे आप लोग बैठे हो, बहुत दूर दूर तक ऐसे पीछे कहीं बैठकर कथा सुनती थी। और ये हमने नहीं, उनके ही मुख के शब्द हैं। उन्होंने बताया और मंच पर भी कई बार बताया, ऐसे ही बैठकर जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हो, ऐसे ही बैठकर कथा श्रवण करती और दिल से भगवान का नाम का उच्चारण करती। हमें याद है जिस समय पर माननीय साय जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय पर उनकी धर्म, आज भी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती रहती, पहले भी लिखती थी, जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे उस समय पर भी लिखती थी, और आज भी मुख्यमंत्री पद पर हैं तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूरी डायरी भर लेती थी। और वो डायरी किताब जब भी हम छत्तीसगढ़ कथा करने आते थे तो वो हमको भेंट करती थी, गुरुजी हमने लिखा है, हम देखते पूरी पुस्तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कई बार पहले भी पूछा कि बहन जी, दीदी एक बात बताओ कि आपको लिखने का समय मिल जाता है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी ये जो कुछ भी है सब मेरे शंकर भगवान का दिया हुआ है और उनके लिए ही समर्पित है। शिव भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव। हमें कभी कभी स्मरण में आता है, कोटा राजस्थान में हम कथा करने के लिए गए और वहाँ के शर्मा परिवार ने कथा कराई, जो उस समय पर विधायक जी थे और अभी राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं शर्मा। जब उन्होंने कथा कराई तो हमने उस समय पर उनसे पूछा कि ये शिव महापुराण कथा कराने का मन में भाव कैसे प्रकट हो गया? तो उनके शब्द थे शर्मा जी के कि गुरुजी मेरी धर्मपत्नी और हम जितना समय मिलता, जितना भी समय मिल जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आपकी कथा रोज श्रवण करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है कि वो कथा हृदय को छूती है। और आज जो कुछ भी है ये सब शिव का ही तो है, शंकर का ही तो है, शंकर की कृपा से। कहीं पर भी बैठो, बाबा को तुम्हारा धन नहीं, बाबा को तुम्हारी दौलत नहीं। यहाँ पर बालोद वाली प्रतिभा दीदी बैठी हुई है चौधरी जी, हमने एक बार उनसे भी पूछा, हाँ ये बेटी, तो हमने इनसे भी कहा कि बाबा की कैसी कृपा। तो ये भी पहले आती थी, इतनी आगे इनको जगह नहीं मिलती थी, सबसे आखिरी में लास्ट में कहीं जगह मिल जाती थी, बैठ जाती थी। तो बाबा ने कृपा कर कर, बाबा तो बाबा है भोलेनाथ, कब किसका हाथ पकड़कर कहाँ बिठा दे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और आज फिर कहते हैं जितेंद्र जी, इस पवित्र व्यासपीठ से वर्णन करते हैं, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपने ये पवित्र कथा इस क्षेत्र में आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जो कराई है, आज पूरा आदिवासी वनवासी जितेंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं आपसे। तो हम तो कहेंगे, आज भी यहाँ कहकर जा रहे हैं, जो जिस भाव से कथा श्रवण करेगा, मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको किस सिंहासन पर बिठाएगा तुम ही जान सकते, किस सिंहासन। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बोलो 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 सब बोलो कच्चे गांव वाले। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कब कहाँ कैसे कृपा करता है ये वही जान सकता। कहाँ बैठे हो आप लोग? कोई कहता है गुरुजी आपकी कथा में जगह नहीं मिलती, हम पीछे बैठते हैं, हमको वहां जगह मिलती है, हम लेट आते हैं पीछे बैठते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो आगे बैठने के लिए झगड़ा भी करते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। अब दरवाजे पे तो सारे पुरुष खड़े होते हैं और तुम चिल्ला कर कहती हो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। और अगर वो कह दे तो तू भी मुझे नहीं जानती, मैं उसका पति हूं। तो मुझे जानते नहीं हो। अरे क्या झगड़ा करना? आगे बैठने के लिए हमको आगे बैठना है, हमको आगे बैठना, हमको इसी कंपाउंड बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां ना 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 ना। जहां जगह मिल जाए बाबा के पूरे पंडाल में, जहां तुमको मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में जो मांगो वो दे देता है। बाबा मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। क्या नहीं? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना। बोलो सब बोलो, पीछे वाले भी। मैं तेरे भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उस पर आश्रित हो जाएं। तुम कहाँ बैठे हो? पीछे बैठे, आगे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे, जरूरी नहीं कि आगे बैठोगे तो ही भगवान सुनेगा, हम साइड में बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान सुनेगा। नहीं, एक छोटी सी चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़ कर आता है। एक जीव भी कष्ट भोगता है, शिव को पुकारता है तो शिव आते हैं। यहाँ कांकेर में एक कथा करी थी, जैन साहब कहीं बैठे हैं, कहाँ हैं? देव कुमार जी जैन, हाँ ये बैठे। कोकपुर में क्या कथा बाजी थी? सुबह हम कथा बाजते थे, शाम को भालू बाजते थे। सुबह हम कथा कर चले जाते थे दोपहर में, जैसे ही 4 बजे 5 बजे कथा पूरी होती और लोग गए और पंडाल में जितने लोग रहते और आस पास भालू कथा करने आ जाते। ऐसा जंगल का क्षेत्र, और कथा करने पंडाल में तो जाते भालू तो भालू, पर हमारे जहां हम ठहरे थे इनके घर पर, वहां भी आजू बाजू घूमने आ जाते मिलने के लिए। महाराज आप इन जैन साहब से पूछना, देव कुमार जी से, जो कोकपुर कथा करा, 5 पंडाल कथा के कथा सुनने के लिए गए। जहां जगह मिल जाती थी वहां बैठ जाते थे, सेवा करते थे,
कचरा मिल जाता, कचरा को उठाकर जो भी कचरा पड़ा रहता उसको भरकर एक जगह पर ले जाकर रख देते। सब कर शंकर कर। आप हृदय से उसको पुकारते हो, वो हृदय से मेरे शंकर भगवान को। दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर वीडियो आएंगे, प्रचार कर, अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए। हृदय हृदय दोनों हाथों से। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, ओ तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हैं। चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनो, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं। जटाओं में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, जटाओं में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता जी, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा जी खेलेंगी। इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। 3 देवी।
और कितनी बड़ी कृपा है देखिए। सीताराम सरकार का भी नाम अगर लेते हैं, राम सीता जी का नाम लेते हैं, सीताराम जी का नाम लेते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। राधे श्याम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे भी कहते हैं, तो हमारे ऊपर पितरों की कृपा होती है, क्योंकि इनके पूर्वजों की श्रृंखला देखिए। शिव पार्वती कहते हैं, उमा महेश कहते हैं, भगवान गौरी शंकर कहते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। भगवान नित्य प्रति कृपा ही करना जानते हैं, वो कभी किसी का अहित नहीं करते। आप देखिए, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है? जम के तो बोलो, सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग सुना होगा भगवान कृष्ण के जन्म का, और जन्म के बाद में जब भगवान कृष्ण को पूतना दूध पिलाने आती है। सुना है कि नहीं सुना? सबने सुना है ना? कितना सुंदर रूप रख कर आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई उनको मारती मारती यशोदा जी के आंगन में पहुंच जाती है। आवाज लगाती है, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, लाला हुआ का बधाई लेने नहीं आ पाई, आज बधाई नहीं दोगी? गोदी में यशोदा जी के लाला थे कृष्ण कन्हैया, पूतना की गोदपियों के भाव को एक गोपी दूसरी गोपी से बात करती है, बड़ी सुंदर बात है, जरा आप भी सुनिएगा, बड़ी सुंदर है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, मैं दूसरे गांव जा रही हूं और सुन, तू मेरे घर का ध्यान रख लेगी क्या ध्यान? बोलो तो दी हैदराबाद वालियों। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, और दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो। आधा तुम भी तो बोलो हमारे साथ में, ध्यान रखियो गुजरिया। आपको गुजरिया बोलना है बड़े प्रेम से। दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान, आवाज नहीं आई हमारे तक पहुंचना जी तुम्हारी आवाज। ध्यान रखियो, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो। अब सखी ने पूछा क्या ध्यान रखना है, वो बता के जा मुझे। सुन, काना जो आवे तो आने देना, क्या जम के तो बोलो। काना जो आवे तो आवन दीजे। इतने में तो सखी ने सिर पे पल्लू लिया और गोपी बोली, जब चोर कोई घर में बुलाना है, कन्हैया को अगर घर में बुलाना, तो मुझे क्यों छोड़कर जा रही है? अरे तुझे मालूम नहीं, सारे ब्रज की मटकियां तोड़ देता है, सारे ब्रज की मटकियां। अरे काना जो आवे तो बोलो बोलो, आवन दीजे। तो फिर मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? अरे सुन तो, मेरे ऊपर की छत टूटी है, चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो। मेरी अटारी टूटी है ना, ऊपर मत चढ़ने दे। और सुन, माखन जो खावे तो, वाह मेरी हैदराबाद की जीजियों, बहुत बढ़िया। फिर से बोलो जरा, माखन जो खावे तो खावण दीजे। फिर मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? अरे सुन तो, तोड़ने ना दीजे मटकिया, ध्यान। अरे उसके हाथ छोटे छोटे, मटकी तोड़ेगा, हाथ में लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखियो। ठीक है, और बोल कि सुन, आखिरी में ध्यान रखना, काना जो जावे तो, बोलो रे हैदराबाद वालों, क्या करना है फिर? काना जो जावे तो जावन्ना दीजे। इतने में गोपी बोली, वो तो अच्छे अच्छे की नहीं सुने, मेरी क्या सुनेगा? और अगर चला गया तो छीन लीजिए बाकी बांसुरिया, ध्यान, छीन लीजिए बाकी बांसुरिया, ध्यान रखियो।
दधी बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। भगवान बड़े अलमस्त भाव के भूखे मेरे भगवान है। आज भगवान कृष्ण की जन्म महोत्सव सारी दुनिया मना रही है। भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश एक ही बात कहता है, किसी का दिल मत दुखाओ, और दूसरा मेरा गीता का उपदेश कहता है तुम जो दोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छाई दोगे अच्छाई मिलेगी, बुराई दोगे बुराई मिलेगी, यश दोगे यश मिलेगा, अपयश दोगे अपयश मिलेगा। ये गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है, जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होना है, वही प्राप्त। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी चारो बनवारी, बनवारी चारो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे बांसुरिया, तेरी पायलिया पे बाजे बांसुरिया, तेरी पायलिया पे बाजे बांसुरिया, तेरी पायलिया पे बाजे बांसुरिया। ओ छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। हरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजेरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजेरा, झीनो झीनो गजेरा, झीनो झीनो गजेरा, झीनो झीनो गजेरा, झीनो झीनो गजेरा। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजेरा, लट लट के घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी, लट लट के घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी छाछ पे नाचे रे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा हो भोला सब दुख काटो देश मंगल मंगलकारी देश मंगल मंगलकारी शमशाने वासी हमारा शमशाने वासी हमारा हो भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो देवती महादेव भगवान शिव वरदानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण जब एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो वो जल केवल देवादिदेव महादेव को ही नहीं 33 कोटि देवताओं को, पितरों को, पूर्वजों को, आहूतों को, वासुकों को और सभी को प्राप्त होता, सभी को। आपका चढ़ाया गया शिव का जल संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। समय आया मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी बैठी हुई थी और षडानंद कार्तिकेय बाबा को मां जगत जननी ने तारकासुर के संहार के लिए भेजा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि शिव जी का कोई द्रोही नहीं, मेरे भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव जी के सब अपने हैं। शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव जी के सब अपने। एक असुर हुआ तारकासुर, सारे देवता जिसके कारण परेशान थे, पर शंकर भगवान के चेहरे पर उससे कोई परेशानी नहीं, शिव जी को कोई परेशानी। और वो तारकासुर शिव जी का परम उपासक था। तारकासुर ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मदेव से कि मुझे ऐसा वर दो कि मेरे प्राण न छूटे, पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था कि ऐसा तो कोई वर मिलेगा नहीं आपको, प्राण तो आपके छूटेंगे, और कुछ यदि मांग सकते हो तो मांग लो। तो तारकासुर ने मांग लिया था अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट जाए। और नीचे कर दो, भगवान शिव के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूट। मांगने का कारण क्या था? केवल तारकासुर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा प्राण छूटने का वर इसलिए मांग रहा था क्योंकि तारकासुर को मालूम है कि मेरे भोले बाबा ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अब विवाह नहीं करूंगा, मैं संकल्प लेकर हजारों वर्ष की समाधि में शिव डूब जाते हैं, पर मेरे बाबा को मेरे को इस समाधि से उठाना है और उनका भी बसता हुआ मुझे घर देखना है, उनकी भी गृहस्थी देखनी। ये मेरा तारकासुर ने सोचा, ये मेरे मन की बात है कि मैं शिव जी का बसता हुआ घर देखूं। और यही प्रसंग शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि केवल 33 कोटि देवता, फिर कहें निवेदन करें,
देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरे शंकर भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरे शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे शंकर भगवान देते हैं तो बहुत में देते। एक पत्र अच्छा है, देखिए। पत्र बहुत सारे आए हैं पर हम इतने पढ़ ना पावे। मेरा नाम राकेश कुमार मंडल, जिला सीतामढ़ी, ग्राम आजमगढ़, बिहार का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार मंडल, जिला सीतामढ़ी, ग्राम आजमगढ़, बिहार का रहने वाला हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शादी के कई साल निकल गए थे पर औलाद का सुख नहीं था। 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए पर औलाद नहीं हुई। और शादी के 20 साल बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, तब आखिरी में आपकी कथा पहली बार श्रवण करी और शिव जी की कृपा से 20 साल के बाद मेरे घर में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने पर संतान की प्राप्ति हुई। 20 साल के 20 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने औलाद दी है गुरुदेव। अगला पत्र है किसी का। मेरा नाम संजीवनी श्रीकांत हलसुरे, तहसील भालकी, जिला बिदर, कर्नाटक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कर्नाटक बिदर की रहने वाली हैं। मेरा नाम संजीवनी श्रीकांत हुलसुरे, तहसील भालकी, जिला बिदर, कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। 10 हॉस्पिटल में इलाज करवाया पर तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने, पड़ोसन बोली, किसी और वाला महाराज कथा करता है, तुम एक काम करो, पंढरपुर में कथा हो रही है, वहां पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर लो। मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 31 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हो। शिव कृपा इसी को है। एक पत्र और है। मैं सुरेखा राजेंद्र कुमार अकलकर कामरेड्डी तेलंगाना के निवासी हैं। मेरे